उग्रसेन जी ने विवाह रुक्मिणी और कृष्ण जी का कराया। बोलो रुक्मिणी वल्लभ भगवान श्री कृष्ण की। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी पीर सगाई, सतगुरु ने मेरी पीर सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा दो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा दो करा दो, श्याम सुंदर की दुल्हन की दुल्हन बना दो। ऐसे गाने तालियों की सेवा करते हुए Thank you.
भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने कहा श्री राधे, जो लोग भगवान रुक्मणी और भगवान कृष्ण आज मेरे श्याम साजी है, आज मेरे श्याम साजी है। ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है। उन्होंने प्रण किया कि जो एक साथ बैलों की नाक में नकेल डालेगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। भगवान कृष्ण गए और एक साथ सातों बैल की नाकों में नकेल डाल दिया। नगनाजीत ने अपनी पुत्री, जब तक तुम जरासंध को हराओगे नहीं युद्ध में तब तक तुम यज्ञ के अधिकारी नहीं हो, इसलिए जरासंध को पहले मार के। यहाँ पर अर्जुन, भीम और भगवान कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण करके जरासंध के पास जाते हैं, युद्ध की कामना करते हैं। तब जरासंध ने भीम के साथ युद्ध करना स्वीकार किया। भीम ने जरासंध के साथ युद्ध किया और भगवान की कृपा से भीम ने जरासंध का उद्धार किया। इस तरह जरासंध को भगवान ने मोक्ष प्रदान किया। फिर यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने अपनी दिव्य लीलाओं के द्वारा अपने अनन्य प्रेमियों को आनंदित करते हैं। तो परीक्षित कहते हैं, प्रभु आप भगवान की कोई ऐसी प्रेम भरी कथा सुनाइए जिसमें भगवान की करुणा भरी हो। भगवन्यानि चन्यानि मुकुंदस्य महात्मनः वीण्यानंत वीरस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभु। ऐसी कथा सुनाइए जिसमें भगवान की करुणा हो, मित्रता हो, ऐसी प्रेम भरी कथा सुनने की इच्छा है। तो सज्जनों, यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज ने सुदामा चरित्र सुनाया। कहते हैं, कृष्णस्यासीति सखा कश्चिदो ब्राह्मणो ब्रह्मविद् महान् विरक्त्यः इंद्रार्थेषु प्रशान्तः तुमः जितेन्द्रियः। एक सुदामा नाम के ब्राह्मण थे महाराज। मैंने अभी आपको बताया था संदीपनी जी के आश्रम में सुदामा जी का मिलन हुआ था भगवान कृष्ण से। सज्जनों, भगवान के अनन्य सखा है सुदामा जी, विरक्त हैं, मन में कोई कामना नहीं है, इंद्रियों को दमन कर चुके हैं, प्रसन्नात्मा है, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, जितेंद्रिय हैं। जो कुछ मिल जाता है महाराज उसी को अपना प्रारब्ध मान करके उसी में संतुष्ट रहते हैं सुदामा। कैसी है उनकी दिनचर्या? भयो शिष्यकाय यो हटके न मैं तुमको पठाती। कहती है, यदि मेरे घर में थोड़ा सा भी भोजन होता तो मैं हट करके तुम्हें नहीं कहती कि तुम द्वारिका जाओ। क्यों? क्योंकि पुत्रों की दशा मुझसे देखी नहीं जाती है। जानती जो नहीं तू हरिसो, तुम्हें क्यों द्वारिका फेल फटाती। या घर से कबहू न गयो पियो, टूटी तयोवर फूटी कठौती। आप घर की अंदर चलिए, घर की दशा को देखिए। बार बार जब सुशीला इस प्रकार कहने लगी तो मान गए सुदामा जी, ठीक कहती हो।
चलो अपने प्रीतम के दर्शन करूंगा, अपने आराध्य का दर्शन करूंगा, ऐसा मन में सोचते। देखिए पत्नी वही है जो अपने पति को हरि से मिलने की प्रेरणा देती है, तभी पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है। पत्नी वही है जो अपने पति को हरि मिलने की प्रेरणा दे, हरि से मिलने की, तभी तो उसे धर्म पत्नी कहा गया है। और महाराज जो कहे धन कमाओ, फला ना करो, फला ना करो, भगवान की तरफ मुख ना मोड़े, धर्म पत्नी नहीं हो सकती, वो धन पत्नी है, धन पत्नी। इसलिए सभी माताओं बहनों से प्रार्थना है, कृपया धर्म पत्नी बने अपने पति को। बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर। ये कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, द्वारका नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। सुदामा जी चल रहे हैं, चिंतन करते हैं अपनी शरीर का, जिसके बगैर एक क्षण में रहते। हे प्रभु कहाँ हो आप? रात को आऊंगा ना घर मोहि लागे, रात को आऊंगा ना घर मोहि लागे, घर मोहि लागे, घर मोहि लागे, घर मोहि लागे, घर मोहि लागे। रात को आऊंगा ना घर मोहि लागे, रात को आऊंगा ना घर मोहि लागे, दिन में आऊं तो देखे, दिन में आऊं तो देखे, सारी नगरी दूर नगरी आए, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, द्वारका नगरी, बड़ी दूर नगरी।